आप क्या समझते हैं महंगाई के इस दौर में आपके वोट की कीमत क्या है? किसे वोट जो है ना कास्ट करने जा रहे हैं? जिसके नाम पे पाबंदी है। बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। क्या कीमत है? तो लाखों में बताऊं, करोड़ों में बताऊं, अरबों में बताऊं? जो वोट है एक जमीर की आवाज है और जमीर की कोई कीमत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निराला पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुसैयब हुसैन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए सवाल लेके आए हैं। इस महंगाई के दौर में आपके वोट की कीमत क्या है? लोगों से जानेंगे कि वो इस महंगाई के दौर में अपने वोट को कितने पैसों में, कितने भाव में फरोख्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं 8 फरवरी को, और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हमारे बहुत से लोग जो है वो अपने ज़मीर फरोश बन जाते हैं, और ज़मीर के जो खरीदार हैं वो जो वोट की कीमत लगाते हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं अपने वोट के हवाले से, अपने वोट की कीमत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। लोगों से जानते हैं आपके वोट की क्या कीमत है, कमेंट सेक्शन में बताएं। हम चलते हैं लोगों की जाना और उनकी राय लेते हैं। वोट बेकीमत चीज है। वोट बेकीमत चीज है? नहीं, वोट बिक रहे हैं, कैंडिडेट्स वोट्स खरीदते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपके वोट की क्या कीमत है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। क्या कीमत है? तो लाखों में बताऊं, करोड़ों में बताऊं, अरबों में बताऊं? नहीं, अगर आपने सेल करना है तो कितने का सेल? मैं सेल नहीं करूंगा। कीमत करोड़ों में है लेकिन बराए फरोख्त नहीं है। बाहर फरोख्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्गों, क्या हाल चाल है? शुक्र मालिक का बड़ा एहसान है। अच्छा, आज का हमारा ये सवाल है, हम जानना ये चाह रहे हैं कि वोट की आज की इस महंगाई के दौर में आपके वोट की क्या कीमत है? असल में वोट को पहले समझना चाहिए। वोट एक ज़मीर की आवाज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, और जो कीमत लगाते हैं तो उसको आप समझ लें कि वो आपसे आपका ज़मीर खरीद, आपका ज़मीर ही खरीद रहे, इज्जत खरीद रहे हो आप। नहीं, ये वोट फरोख्त किए जाते हैं। पूरी पूरी फैमिली जिसके कोई 30 वोट है, कोई 50 वोट है, बल्कि में उसका रेट लगता है, फरोख्त किए जाता है। इस तरीके से कैंडिडेट्स आते हैं। जो लोग सेल करते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? ये सेल जो है ना, जब से पाकिस्तान बना है, इसीलिए ये हम लोग, हमारा पैदा होने वाला बच्चा भी 5-5, 6-6 लाख का मकरूज है। ये ज़मीर फरोश है। जैसे हमारे करतूत है वैसे हम पर अल्लाह ताला ने हाकम मुसल्लत किए हुए हैं, और हमें समझ नहीं आ रही अब क्या किया जाए। वोट किसको दें, किसको ना दें। सारे ज़मीर फरोश ही बने हुए हैं। जो लीडर जो हमारे हैं, इनको ना दीन की खबर है ना दुनिया को खबर। इन शॉर्ट, आपके वोट की कीमत क्या? कीमत क्या? वोट की कोई कीमत नहीं होती, ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती। बेशक जी, जो वोट है एक ज़मीर की आवाज़ है और ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आज हम सवाल ये कर रहे हैं महंगाई के इस दौर में आपके वोट की कीमत क्या है? अवाम सारी बेबस हुई हुई है और कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सवाल ये है कि जो सियासतदान है वो वोट खरीदते हैं। इस महंगाई के दौर में आप अपना वोट कितने में फरोख्त करेंगे? नहीं, हमने ऐसे ही कम करना, राय अल्लाह करना। जो लोग बेचते हैं उसके वाले से क्या कहेंगे आप? मैं वो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। क्या वोट खरीदने वालों को खरीदना चाहिए या सेल करने वालों को करना चाहिए? वो तो अपनी कमाई कर रहे हैं सारे, और क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में वोट खरीदे जाते हैं और सेल किए जाते हैं। महंगाई की वजह से यार सारा काम हो रहा है ना। ये अगर महंगाई ना हो तो ये काम बोलना भी कहें। बात तो ये है ना। जो सियासतदान वोट खरीदते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अच्छी बात है, आप ही बताएं। अच्छी बात है वो? तो बिल्कुल नहीं है। आप इस हवाले से क्या यही समझ, मैं भी यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल अच्छा पेशा नहीं है, अच्छा काम नहीं है। वोट ज़मीर की आवाज़ होती है और इसे फरोख्त नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा भाईजान, आज हम सवाल कर रहे हैं, जैसा कि इलेक्शन आ गए हैं और सियासतदान वोट खरीदते हैं और लोग वोट फरोख्त करते हैं। महंगाई के इस दौर में वोट की क्या कीमत होनी चाहिए? सर, अब आम के लिहाज से आप 500 रुपए का भी वोट सेल करेंगे तो वो बिकेगा, जो आम के हालात जा रहे हैं। मतलब बायर अगर 500 की कीमत लगाया तो वोट फरोख्त करने वाले करेंगे। जाहिर सी बात। आप एक नौजवान है और मेरे ख्याल से इस दफा आपका वोट होगा। जी जी होगा। आप पहली दफा वोट कास्ट करने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं आपकी वोट की कीमत क्या होनी चाहिए इस महंगाई के दौर में? मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। वोट कास्ट करेंगे? जी जी इंशाल्लाह। किसे वोट जो है ना कास्ट करने जा रहे हैं? मैं जिसके नाम पे पाबंदी है। जिसके नाम पे पाबंदी, आप उसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं। अगर
जिन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, अगर वो आपका वोट खरीदना चाहे तो आपके वोट की क्या कीमत है? मेरे वोट की वो चाहे 2 करोड़ ले हैं, 4 करोड़ ले हैं, मेरे वोट की कोई कीमत नहीं। आपके वोट की मैंने जिसे डाला मैंने उसे ही डाला, और उसको वोट देना है, उसे ही देना है। हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत। जी भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के इस दौर में आपके वोट की कीमत क्या होनी चाहिए? पहली बात मैंने कभी किसी को वोट दिया ही नहीं है ना। इस दफा आपका पहली दफा वोट होगा मेरे ख्याल से। हाँ, मैं अभी नहीं देना किसी को भी नहीं, कभी किसी को नहीं दिया। देना। ये तो बात गलत है, ये तो बददियांती हो जाती है। ये भी आज तक दिया ही नहीं है किसी को, ना देना। सारे ही लूटने वाले बैठे हैं, सब लूटने वाले हैं। किसी ने भला ही नहीं सोचा आप मुल्क का, सारे ही लूट रहे हैं बस। नहीं नहीं, लोग तो बड़े बड़े दावेदार हैं, मोटरवे बनाई है, ये किया वो किया। वोट लेने के लिए दावे करते हैं, बाद में कोई भी नहीं पूछता है। वोट लेने के लिए दावे किए जाते हैं लेकिन बाद में कोई भी नहीं पूछता। ये थे व्यूज नौजवानों के। मजीद लोगों से जानते हैं कि वो आज के हमारे सवाल के हवाले से क्या कहना है। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। मोहतरम, आज ना हम सवाल कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है इलेक्शन सर पे है और इलेक्शंस के इस सीजन के अंदर बहुत से लोग जो है वोट खरीदते हैं और बहुत से लोग वोट फरोख्त करते हैं। आप मुझे बताएं, महंगाई के इस दौर में आपके वोट की क्या कीमत है? देखें जी, वोट की कीमत जो है ना, वो वोटर की इज्जत होनी चाहिए। पैसे जो है वो वोटर की इज्जत नहीं है। मगर ये जो वोट खरीदने वाले और वोट लेने वाले जो है ना, ये आपको इलेक्शन के फौरन बाद ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कुम्हार के गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। तो अगर बायर ने बायर मतलब वोट की कीमत आपको दे दिया तो वो मेरे ख्याल से नजर ना भी आए तो उसका तो हक बनता है, वो ना भी नजर आए तो क्या, आपको तो उसने कीमत दे दी। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वोट की सिर्फ इज्जत वोटर की होनी चाहिए, कीमत जो है वो सिर्फ इज्जत होनी चाहिए। पैसों से वोट खरीदा हुआ जो है वो असेंबली में जाएगा तो फिर हालात ऐसे ही होंगे। आप सीनियर सिटीजन है, आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वोट खरीदे और फरोख्त किए जाते हैं? जी, ये तो शुरू से मामला आ रहा है कि वोट खरीदे भी जाते हैं और वोटर को बकायदा उनको घरों से उठा के लाया जाता है कि आपका शनाख्ती कार्ड हमारे पास है। मगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ऐसा हो कि जिसमें किसी की धौंस ना हो। वो जो भी वोटर आए अपनी मर्जी से वोट कास्ट करे और घर जाए बस। बिल्कुल, जो भी वोटर आए वो अपनी मर्जी से आए, अपनी कन्वेंस पे आए, वोट कास्ट करे और घर जाए। वोट कास्ट करने के हवाले से हर शख्स को आज़ाद होना चाहिए और अपने वोट को फरोख्त नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, आज हम सवाल ये कर रहे हैं, इलेक्शन आपको पता है सर पे है और इलेक्शंस के इस सीजन में लोग वोट खरीदते हैं और फरोख्त करने वाले फरोख्त करते हैं। आपके वोट की क्या कीमत है? मेरी तो कोई कीमत नहीं है। और आपके वोट की नहीं, कोई कीमत नहीं है मेरे वोट की। क्या कहना चाहेंगे जो लोग वोट फरोख्त करते हैं और जो खरीदते हैं और खरीदने के बाद आपके मुल्क की तकदीर के फैसले करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो तो भाईजान बात ये है कि वोट जो है ना वो आपकी मानत है और जो इसको फरोख्त करेगा ना वो मानत में खयानत करेगा। ठीक है। और जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए हर बंदे के लिए उसका जो वोट देना लाजमी है। ठीक है, उसकी क्योंकि अमानत है और इसी वजह से हमें पता चलता है कि यार हमें पहले देखना चाहिए, शऊर होना चाहिए इस चीज़ का कि वोट का मतलब क्या है। ठीक है, ये हमारे मुस्तकबिल है कि साहब का, ये हमारे हाथों का ही इख्तियार है जो हम लोगों को देते हैं। ठीक है, पहले कम से कम अपने मुल्क का सोचें, पार्टी को जो है वो ऑब्जर्व करें, शऊर हो आपको इस बात का कि कौन सी पार्टी सही जा रही है, कौन सी नहीं सही जा रही। ठीक है, फिर आप जो है देख के सोच समझ के जो है ना अपना वोट कास्ट करें। जी बिल्कुल, इस वोट के जरिए आप अपने आने वालों का और अपना मुस्तकबिल का फैसला करते हैं और ये वोट कास्ट करने से पहले आपको तहकीक करनी चाहिए कि जिस पार्टी को और जिस कैंडिडेट को आप वोट कास्ट कर रहे हैं क्या वो आपके वोट का अहल है कि नहीं। मजीद लोगों से जानते हैं आज के हमारे सवाल के हवाले से उनकी क्या राय है। आज सवाल कर रहे हैं, इलेक्शन जैसा कि आपको पता है इलेक्शन बिल्कुल आ गए हैं सर पे, और आप क्या समझते हैं इस इलेक्शन में आपके महंगाई के इस दौर में आपके वोट की कीमत क्या होनी चाहिए? कोई भी नहीं बाबू, मैंने पता ही नहीं गा, मैंने पता ही नहीं, आज तक मैं वोट ही नहीं पाया तो मैंने वोट का पता की। आपकी इतनी उम्र है, आपने आज तक वोट ही नहीं कास्ट किया? वोट पान देता इसकी क्या वजह है? मैं वो बस मेरे रह नहीं जाता, मैं अंटे आड़ के पै जाना, पता नहीं लगता मैंने। कई बार मैं उस रहा मैंने कई बार दौरा भी पै जाता, मैं नहीं। नहीं जी नाज़रीन, काफ़ी ज़ईफ़ हैं ये, इनकी उम्र अंदाज़ा होता है कि 70-80 साल जो है ना इनकी उम्र है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने आज तक वोट कास्ट ही नहीं किया। हम तो कुछ समझ नहीं होती करूँ की नहीं, वोट देखें, आपको पता है वोट खरीदे भी जाते हैं और वो वोट जो है फरोख्त भी किए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, एक वोट की क्या कीमत होनी चाहिए?
ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਵਿਖਾਏ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह, क्यों नहीं नए लोग सामने आते, अच्छे चेहरे सामने क्यों नहीं आते, क्या रीजन है? ਸਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਬੁਰਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਛਾਈ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਐਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 5-10 ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जी बिल्कुल, जो इश्तिहारी हो, जो करप्ट हो, वो अपनी तेजी और चालाकी के जरिए सामने आ जाता है, लेकिन अच्छे किरदार के लोग इसी बुनियादों पे सामने नहीं आ सकते, वो पीछे से पीछे ही रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज हम सवाल कर रहे हैं। सवाल हमारा ये है कि इस महंगाई के दौर में, जैसे आपको पता है कि इलेक्शन आ गए हैं, महंगाई के इस दौर में आपके वोट की क्या कीमत है? कुछ भी कीमत नहीं है, क्योंकि 2-4 साल 5 साल पीछे देख लिया, मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है कि छोटा तबके वाला कारोबारी भी रो रहा, बड़े वाला भी रो रहा। कोई हाल नहीं है मुल्क का। जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं ना होगी, इलेक्शन का फायदा ही नहीं है। पहले लोग, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, वोट खरीदे जाते हैं, वोट फरोख्त किए जाते हैं, क्या समझते हैं वोट की क्या कीमत होनी चाहिए? भाई फिर जीरो ही कीमत है ना वोट की, जब वोट की कदर ही नहीं है। आपको पता है धांधली हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे धांधली हो रही है, वोट की कीमत क्या होगी फिर? ये जो 5,000-10,000 में वोट खरीदते हैं, आपके वोट की क्या कीमत? वो तो लोग, मेरी कोई भी नहीं कीमत है। हम तो उसे देंगे वोट जो बंदा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, हम उसे वोट देंगे जो बंदा अच्छा होगा। तो जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारा सवाल था कि महंगाई के इस दौर में जब इलेक्शन होने को है तो आपके वोट की कीमत क्या होगी। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय दी, और राय देने की जब बात आती है तो बात यही की जाती है कि वोट जो है वो ज़मीर की आवाज़ होती है, और ज़मीर खरीदे नहीं जाते, ज़मीर फ़रोख्त नहीं किए जाते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़िला शेखुपुरा जैसा इस शेखुपुरा के अंदर भी एक हज़ारों की तादाद में जो तादाद है वोटों की, जिसके हवाले से बताया जाता है और सुनने में ये आता है, हज़ारों की तादाद में जो वोट्स हैं वो खरीदे जाते हैं और फ़रोख्त करने वाले वोट जो हैं फ़रोख्त करते हैं। लेकिन नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जांच के, परख के और लोगों को सोच के समझ के वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि वोट देते वक्त आप अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल का तयन कर रहे होते हैं। एक लड़की का रिश्ता देखने जब आप जाते हैं, जिस मर्द को, जिस शख्स को आपने एक लड़की की इज्जत देनी होती है, उस शख्स के लिए आप इतनी तहकीक करते हैं, और जब कौम पूरे की इज्जत और कौम पूरे की माओ बहनों के फैसले करने के लिए आप MNA और MPS का इंतखाब करते हैं, आप किसी किस्म की कोई तहकीक नहीं करते। नाज़रीन, इस दफ़ा बाशऊर हो जाइएगा। नाज़रीन, इस दफ़ा बाशऊर हो जाएं और वोट देते वक्त अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक करते हुए वोट उसे दें जिस पे आपका ज़मीर मुतमिन हो। इसी के साथ अपने मेज़बान मुसय्यब हुसैन को इजाज़त दें। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गए। अल्लाह हाफिज़।